Now students of class 6, this is the second lesson, Kavliwala. 4 chapters we have already read, and now this is page 12. We are going to explain. Once a year in the middle of January, Rahman the Kavliwala, in the habit of returning to his country, and as the time approached he would be very busy going from house to house collecting his debt. Once a year, साल में एक बार, in the middle of January, जनवरी के बीच में, रहमान द काबलीवाला का नाम क्या था? रहमान. वॉज इन द हैबिट ऑफ रिटर्निंग टू हिज कंट्री, उसकी आदत थी, यानी कि साल में एक बार जनवरी के बीच में वो अपने देश को वापस जाता था. एंड एज द टाइम अप्रोच, और जब यह समय नज़दीक आता, ही वुड बी वेरी बिजी, तो वह बड़ी व्यस्त हो जाता. गोइंग फ्रॉम हाउस टू हाउस, एक घर से दूसरे घर जाते रहता. कलेक्टिंग हिज डेब, अपने कर्ज को इकट्ठा, मैंने बाकी जो था उसको इकट्ठा करने के लिए. दिस ईयर हाउएवर ही कुड ऑलवेज फाइंड टाइम टू कम एंड सी मिनी. इस साल वह किसी तरह से मैनेज किया, व्यवस्था किया कि वह मिनी से के पास आता और देख लेता, उससे मिल लेता. इट वुड हैव सीम्ड टू एन आउटसाइडर दैट देयर वाज सम कॉन्स्पिरेसी बिटवीन द टू. बाहर के लोगों को ऐसा लगता कि जैसे इन दोनों के बीच में कोई षड्यंत्र चल रहा था. फॉर वेन ही कुड नॉट कम इन द मॉर्निंग ही वुड अपीयर इन द इवनिंग, क्योंकि अगर वह सुबह में नहीं आता तो वह शाम को आता. इवन टू मी इट वॉज अ लिटिल स्टार्टलिंग नाउ एंड देन, मेरे लिए भी थोड़ा आश्चर्य की बात थी. इन द कॉर्नर ऑफ अ डार्क रूम, अंधेरे कमरे के कोने में, सडनली टू सरप्राइज दिस टॉल लूज गारमेंटेड, अचानक ये लंबा सा आदमी जो था, जो कि ढीला ढाला कपड़ा पहने हुए था, आश्चर्य हुआ. मच बिबैग्ड मैन, बहुत बड़ा सा आदमी जो था. बट व्हेन मिनी वुड रन इन स्माइल, जब मिनी मुस्कुराती, विथ हर, उसके साथ, ओ काबलीवाला एंड द टू फ्रेंड्स, और ये दोनों दोस्त, सो फार अपार्ट इन एज, जो कि उम्र में बहुत अंतर था दोनों के, वुड सबसाइड इन टू देयर ओल्ड लाफर एंड देयर ओल्ड जोक. आई फेल्ट रीअश्योर्ड, और जब ये फिर हंसने लगते और फिर मजाक करने लगते तो मैं निश्चिंत हो जाता. वन मॉर्निंग अ फ्यू डेज बिफोर ही हैड मेड अप हिज माइंड टू गो, एक सुबह अपने जाने के लिए जो तय कर रखा था उसने, उसके कुछ दिन पहले, आई वॉज करेक्टिंग माई प्रूफ शीट इन माई स्टडी, मैं अपने स्टडी के कमरे में अपने प्रूफ शीट को करेक्ट कर रहा था. इट वॉज चिली वेदर, बहुत ठंडा मौसम था. थ्रू द विंडो, खिड़की से, द रेज ऑफ द सन टच्ड माई फीट, सूरज की किरणें मेरे पैरों को छुई. एंड द स्लाइट वार्मथ वॉज वेरी वेलकमिंग, और थोड़ी सी जो गर्मी थी वो बड़ा स्वागत योग्य थी. इट वॉज ऑलमोस्ट 8 o'clock, 8 बज गया था लगभग. एंड द अर्ली पेडेस्ट्रियंस वर रिटर्निंग होम विद देयर हेड्स कवर्ड, और जो सुबह गए हुए लोग थे पैदल वाले, वो अपने सर को ढके हुए वापस घर लौट रहे थे. ऑल एट वंस, अचानक, आई हर्ड एन अप्रोवर इन द स्ट्रीट, मुझे गली में शोरगुल या चिल्लाहट सुनाई पड़ी. एंड लुकिंग आउट सॉ रहमान बीइंग लेड अवे बाउंड बिटवीन 2 पुलिसमैन, और मैंने देखा कि रहमान को 2 पुलिस वाले बांध के ले जा रहे थे, पकड़ के ले जा रहे थे. एंड बिहाइंड देम अ क्राउड ऑफ क्यूरियस बॉयज, और उनके पीछे उत्सुक लड़कों की एक भीड़ थी. देयर वेयर ब्लड स्टेन्स ऑन द क्लॉथ्स ऑफ द काबलीवाले के कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए थे. एंड वन ऑफ द पुलिसमैन कैरिड अ नाइफ, और एक पुलिस वाला चाकू लिए हुए था, ले जा रहा था. हरिंग आउट, आई स्टॉप देम, मैं बाहर निकला जल्दी से, उनको रोका. एंड इंक्वायर्ड व्हाट इट ऑल मीन्स, और पूछा कि सबका मतलब क्या था, क्या हुआ. पार्सली फ्रॉम एनोदर, थोड़ा सा एक आदमी से, थोड़ा सा दूसरे आदमी से, यानी कि अलग अलग लोगों से. आई गैदर दैट अ सर्टेन नेबर हैड ऑर्ड द पेडलर समथिंग फॉर अ रामपुरी शॉल. आई गैदर्ड, मैंने इकट्ठा जो किया समाचार, दैट अ सर्टेन नेबर हैड ओन, एक जो पड़ोसी था, हैड ओन द पेडलर समथिंग फॉर अ रामपुरी शॉल, जो उसने कुछ रामपुरी शॉल के लिए दिया था. बट हैज़ फॉल्सली डिनाइड हैविंग बॉट इट, लेकिन उसने उसको लेने से इनकार कर दिया था. एंड दैट इट कोर्स ऑफ द क्वारल रहमान हैड स्ट्रक हिम, और इसी बातचीत के क्रम में, झगड़े के क्रम में, रहमान ने उसको चाकू मार दिया था. नाउ इन द हीट ऑफ हिज एक्साइटमेंट, और अब उत्तेजना की गर्मी के मारे, द प्रिजनर बिगैन कॉलिंग हिज एनिमी ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेम,
द प्रिजनर बिगैन कॉलिंग हिज एनमी, वह कैदी अपने दुश्मन को हर तरह से नाम लेकर चिल्ला रहा था। व्हेन सडनली इन अ वरांडा ऑफ माई हाउस अपीयर्ड माई लिटिल मिनी, तभी बरामदा में मेरी छोटी सी मिनी आई विथ हर यूजुअल एक्सक्लामेशन, जैसे वो बोलती थी वैसे ही बोलते हुए, वो काबली वाला, वो काबली वाला। रहमान्स फेस लाइटेड अप एज ही टर्न्ड हर टू हर, रहमान का चेहरा चमक उठा जब उसकी तरफ घूमा। ही हैड नो बैग अंडर हिज आर्म टुडे, आज उसके बाहों में कोई बैग नहीं था। सो शी कुड नॉट डिस्कस द एलिफेंट्स विथ हिम, इसलिए उसके साथ हाथी के बारे में वो बात नहीं कर सकी थी। सी एट वंस देयर फोर, फिर वह तुरंत प्रोसीडेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आगे सवाल करने लगी। आर यू गोइंग टू द फादर्स इन लॉ हाउस, क्या तुम ससुराल जा रहे हो? रहमान लाफ्ड एंड सेड, रहमान हंसा और बोला, जस्ट वेयर आई एम गोइंग लिटिल वन, हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ छोटी बच्ची। देन सीइंग दैट द रिप्लाई डिड नॉट अम्यूज द चाइल्ड, फिर देखा कि उस जवाब से बच्ची को मज़ा नहीं आया। ही हेल्ड अप हिज फेटर्ड हैंड्स, अपने हाथों को उठाया। ही सेड, वह बोला, ही वुड हैव थ्रेस्ट दैट ओल्ड फादर इन लॉ बट माई हैंड्स आर बाउंड, आई वुड हैव थ्रेस्ट दैट ओल्ड फादर इन लॉ, मैंने अपने बूढ़े ससुर को मारा, बट माई हैंड्स आर बाउंड, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ऑन अ चार्ज ऑफ मर्डरस असॉल्ट, खून की प्रयास के, हत्या के प्रयास के चार्ज में, आरोप में रहमान वाज सेंटेंस टू सम ईयर्स इम्प्रिजमेंट, रहमान को कुछ साल के लिए जेल हो गई। टाइम पास्ड अवे एंड ही वॉज नॉट रिमेंबर्ड, समय गुजरता गया और उसको याद रखने वाला कोई नहीं था, यानी कि भूल गया लोग उसको। द accustomed work in the accustomed place was ours, and thou thought of the once free mountaineer spending his years in prison seldom or never occurred to us. The accustomed work in the accustomed place, वो जो तय काम था वो तय सब जगह पर was ours, वो सब हमारे थे। and the thought of the once free mountaineer, और एक वो स्वतंत्र पर्वतारोही की जो विचार थे, स्पेंडिंग हिज ईयर्स इन प्रिजन, जो साल अपने गुजार दिए थे कैद में, सेल्डम और नेवर ऑकर टू अस, वो कभी हमें याद नहीं पड़ा। इवन माई लाइट हार्टेड मिनी, यहाँ तक कि मेरी हल्के दिल वाली जो मिनी, आई एम अशेम्ड टू से, मुझे कहने में शर्म आती है, फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड, वो भी अपने बूढ़े दोस्त को, पुराने दोस्त को भूल गई थी। न्यू कंपेनियंस फिल्ड हर लाइफ, नए साथियों ने उसके जीवन को भर दिया था। एज सी ग्रू ओल्डर, जब वो बड़ी हुई, सी स्पेंट मोर ऑफ हर टाइम विथ गर्ल्स, वो अधिकांश अपना समय लड़कियों के साथ गुजारती थी। सो मच टाइम इंडीड डिड सी स्पेंड, बहुत समय उसने वास्तव में गुजारा था, विथ दैट सी कम नो मोर, उनके साथ। एज सी यूज टू डू टू हर फादर्स रूम, जब वो अपने पिता के कमरे में होती थी। आई वॉज स्कैर्सली ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ हर, मैं बहुत कम उससे बोलता था। ईयर्स हैड पास्ड अवे, समय गुजरता गया। इट वॉज वंस मोर ऑटम, एक और पतझड़ का समय आया। एंड वी हैड मेड अरेंजमेंट फॉर आवर मिनीज मैरिज, हमने मिनी की शादी की व्यवस्था कर दी थी। इट वॉज टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द पूजा हॉलीडे, पूजा की छुट्टियों में होने वाला था। विद दुर्गा रिटर्निंग टू काली, जब दुर्गा कैलाश पर लौटती है। द लाइट ऑफ आवर होम ऑल्सो वाज टू डिपार्ट टू हर हस्बैंड्स हाउस, हमारे भी घर की जो रोशनी थी वो अपने पति के घर जाने वाली थी। एंड लीव हर फादर्स हाउस इन द शैडो, और अपने पिता के घर को अंधेरे में छोड़ने वाली थी। द मॉर्निंग वॉज ब्राइट, वह सुबह बिल्कुल चमकीली थी। आफ्टर द रेन्स, बारिश के बाद, देयर वाज अ सेंस ऑफ एब्ल्यूशन इन द एयर एंड द सन रेज लुक्ड लाइक प्योर गोल्ड। देयर वाज अ सेंस ऑफ एब्ल्यूशन इन द एयर, हवा में एकदम ताजगी के भाव था। एंड द सन रेज लुक्ड लाइक प्योर गोल्ड, और सूरज बिल्कुल सोने के जैसा दिख रहा था, पीला। सो ब्राइट वेयर दे, कितना चमकीले थे वो। एंड दे गेव अ ब्यूटीफुल रेडियंस इवन टू द सॉर्डिड ब्रिक वॉल ऑफ आवर कलकत्ता लेन्स, और वो चमक जो निकल रही थी दीवारों पर, ईंट के दीवारों पर कलकत्ता की गलियों में। सिंस अर्ली डॉन दैट डे, और उस दिन सुबह में द वेडिंग पाइप्स हैड बीन साउंडिंग एंड एट ईच बीट माई ओन हार्ट थ्रॉब्ड, वेडिंग की जो शादी के समय जो आवाज़ होती है वो निकल रही थी, संगीत बज रहा था, और वो सारे धुन जो थे वो मेरे छाती पर, सीने पर धड़क रहे थे। द वेल ऑफ द ट्यून, जो भैरवी, जो धुन बज रहा था भैरवी का, सीम्ड टू इंटेंसिफाई माई पेन एट द अप्रोचिंग सेपरेशन, वो मेरे दर्द को और बढ़ा रहा था क्योंकि लग रहा था कि अब उससे अलगाव, बेटी से अलगाव हो जाएगा। माई मिनी वाज टू बी मैरिड दैट नाइट, उस रात मेरी मिनी की शादी होने वाली थी।
फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग नॉइज, सुबह की जो हल्ला गुल्ला के साथ, एंड बस्टल हैड प्रिवेडेड द हाउस, चारों तरफ घर में शोरगुल था। इन द कंट्री यार्ड, आंगन में, द कैनोपी हैड टू बी स्लंग ऑन इट्स बम्बू पोल्स, बांस के खंभों पर कैनोपी यानी कि तिरपाल तान दिया गया था। द चंदेलियर्स विद देयर टिंकलिंग साउंड मस्ट बी हंग इन ईच रूम एंड वेरांडाज, टिंकलिंग आवाज़, टिक टिक झंझन की आवाज़ करने वाली जो थी वो जो झरने रस्सियाँ जो है बांधी गई थी हर कमरे में और बरामदा में। देयर वाज नो एंड ऑफ हरी एंड एक्साइटमेंट, शोरगुल उत्तेजना का अंत नहीं था। आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी रूम, मैं अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था, लुकिंग थ्रू द अकाउंट्स, हिसाब किताब देख रहा था। व्हेन समवन एंटर्ड, जब कोई प्रवेश किया, सैल्यूटिंग रेस्पेक्टफुली एंड स्टूड बिफोर मी, बड़ी इज्जत के साथ मुझे प्रणाम किया और मेरे सामने खड़ा हो गया। इट वॉज रहमान, वह रहमान था। द काबली वाला, वो काबली वाला था। एट फर्स्ट आई डिड नॉट रिकोगनाइज हिम, पहले मैंने उसको नहीं पहचाना। ही हैड नो बैग नॉर द लॉन्ग हेयर नॉर द सेम वैगर दैट ही यूज टू हैव, न तो उसके पास बैग था, न उसके बाल लंबे थे और नहीं सारा स्वरूप था जो उसके पास होता था। बट ही स्माइल्ड एंड आई न्यू हिम अगेन, लेकिन वह मुस्कुराया और मैं उसको जान गया। व्हेन डिड यू कम रहमान, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा कि रहमान कब आए। लास्ट इवनिंग, ही सेड, उसने कहा कि पिछले शाम को। आई वॉज रिलीज फ्रॉम जेल, मैं जेल से छूट गया। द वर्ड स्ट्रक हार्स अपॉन माई ईयर्स, उसके शब्द मेरे कानों पर बड़ी भारी पड़े। आई हैड नेवर बिफोर टॉक्ड विथ वन हु हैड वाउंडेड हिज फेलो, मैंने कभी किसी आदमी से बात नहीं की थी जो अपने ही साथी को चाकू मारा हो या चोट पहुंचाया हो। एंड माई हार्ट श्रैंक विद इन इट सेल्फ, और मेरा दिल डूबने लगा था खुद से। व्हेन आई रियलाइज दिस, जब मैंने इसको महसूस किया। फॉर आई फेल दैट द डे वुड हैव बीन बेटर ओम दैट ही नॉट टर्न अप, मैं सोच रहा था कि वो दिन बढ़िया होता अगर वो नहीं आया होता। देर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन, आई सेड, मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ सेरेमनी चल रहा है, यानी कि विवाह की तैयारियाँ चल रही हैं। एंड आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। कुड यू परहैप्स कम इन अदर डे, क्या तुम किसी और दिन नहीं आ सकते। एट वंस ही टर्न टू गो, अचानक वो मुड़ा जाने के लिए। बट एज ही रीच द डोर, जब वह दरवाजे की तरफ पहुंचा, ही हेजिटेटेड, वह संकोच किया। एंड सेड, और बोला, मे आई नॉट सी द लिटिल वन सर फॉर अ मोमेंट, क्या मैं उस छोटी को एक बार भी नहीं देख सकता, एक पल के लिए। इट वॉज हिज बिलीफ, यह उसका भरोसा था, दैट मिनी वॉज स्टिल द सेम, कि मिनी आज भी वैसे ही थी। ही हैड पिक्चर्ड हर रनिंग टू हिम एज सी यूज्ड, वह शायद कल्पना कर रखा था कि वह जैसे वो पहले दौड़ती थी वैसे ही दौड़ के आएगी उसके पास, कॉलिंग, ओ काबली वाला, ओ काबली वाला। ही हैड इमेजिन, उसने ये कल्पना कर रखा था, टू दैट दे वुड लाफ एंड टॉक टुगेदर, कि वो हंसेंगे और एक साथ बातें करेंगे, जस्ट एज ऑफ ओल्ड, जैसे पहले थे। इनफैक्ट, वास्तव में, इन मेमोरी ऑफ फॉर्मर डेज ही हैड ब्रॉट, वो पुराने दिनों का मेमोरी याद लेकर आया था। केयरफुली रैप्ड अप इन पेपर, जैसे वो कागज़ में लपेट कर लाया था। या फ्यू क्या लाया था, अ फ्यू एलमंड्स एंड रेजिन्स एंड ग्रेप्स, कुछ बादाम लाया था, अंगूर वगैरह, रेजिन्स लाया था। ऑब्टेन्ड सम हाउ फ्रॉम अ कंट्री मैन, अपने ही किसी दोस्त से, देशवासी से प्राप्त किया था। फॉर हिज ओन लिटिल फंड वाज डिस्पर्स्ड, क्योंकि उसका अपना हिसाब किताब तो ख़त्म हो गया था। आई सेड अगेन, मैंने फिर उससे कहा, देयर इज़ अ सेरेमनी इन द हाउस, घर में उत्सव है। एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी वन टुडे, लेकिन आज आप कोई भी किसी भी आदमी को नहीं देख पाओगे। नेक्स्ट 2 पेज और बचा, वो अगले क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा।